नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन और जानकारी का विषय है ग्रामीण बैंकों की यात्रा। ग्रामीण बैंकों की यात्रा स्वर्ण जयंती वर्ष तक। श्री SP शुक्ल की एक पोस्ट। दिनांक 11 मार्च 2025 को राज्यसभा में माननीय वित्त मंत्री राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने ग्रामीण बैंकों के राज्य स्तरीय समामेलन के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में सरकार के निर्णय की पुष्टि कर दी, जिसने समामेलन को लेकर सभी संदेहों को खारिज कर दिया। अब सवाल रहता है कि अधिसूचना जारी करने के समय का और इसी को लेकर तमाम कयास लोग अपने अपने तरीके से लगा रहे हैं। ग्रामीण बैंकों की विकास यात्रा अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। तुलनात्मक दृष्टि में देखें तो यह समय कोई बहुत बड़ा नहीं है, वह भी तब जब ग्रामीण बैंकों की आधारशिला ही भेदभाव की नींव पर रखी गई हो। निर्धन ग्रामीणों को आर्थिक सहायता देने हेतु सरकारी नियंत्रण में और कम खर्च की वह व्यवस्था जो स्थानीय साहूकारों को प्रतिस्थापित करने में सक्षम हो सके। कुल मतलब ये कि ग्रामीण बैंकों का काम तो बैंकों का होगा, लेकिन इनका वातावरण स्थानीय होगा। 2 अक्टूबर 1975 को 5 ग्रामीण बैंकों की जिला स्तर पर शुरू की यह संरचना अंततः 196 ग्रामीण बैंकों की संख्या तक जा पहुंची थी। तब शुरुआत में ग्रामीण बैंकों में केवल 2 ही पद होते थे, क्लर्क कम कैशियर तथा मैनेजर, और साथ में बैंक परिसर की सफाई के लिए 20-30 रुपए प्रति माह पर एक स्थानीय व्यक्ति को रख लिया जाता था। हमारे संघर्ष का सफर आरंभ हुआ पूज्य दादा मुखर्जी के नेतृत्व में, और सड़क से लेकर न्यायालय तक की लड़ाई के परिणाम स्वरूप आज हमारे पास अपना सुव्यवस्थित ढांचा है जो सेवा नियमावली से संचालित है, और कर्मचारियों के पास सहायक महाप्रबंधक पद तक पहुंचने की सीढ़ी भी है। यदि देखा जाए तो शून्य से शिखर तक की यात्रा में शिखर के बेस कैंप तक हम आ ही पहुंचे हैं। राज्य स्तरीय समामेलन के चौथे चरण के उपरांत जो अब सुनिश्चित हो चुका है, मात्र NRBI का स्वरूप ही शेष रह जाता है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि जब 2 अक्टूबर 2025 को हमारे अस्तित्व के 5 दशक पूरे होंगे, तब तक हमारा सपना भी शायद मूर्त रूप ले चुका होगा। ऐसा संभव नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टाफ तब तक बैंक सेवा में मौजूद रहेगा जिसने झोपड़ियों में ग्रामीण बैंकों को देखा है और NRBA के राज प्रसाद में भी देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। चौथे चरण के अंतिम समामेलन के साथ साथ कुछ अन्य आवश्यक परिवर्तन भी होंगे, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। आइए हम सब उस पूर्णाहुति की प्रतीक्षा करें जिसके लिए हम ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी, और आज 25वें दिवस के रूप में हम इसे मनाने के लिए भी तैयार रहें। और आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री SP शुक्ल आर्यावर्त बैंक की एक पोस्ट।